प्रतिकर का निर्धारण किया जाए। टिहरी बांध विस्थापितों के प्रवाहित परिवारों की विवाहित पुत्रियों को 1 लाख रुपए प्रति पुत्री के तरह अनुग्रह अनुदान सहायता दी जाए। लखवाड़ उत्तराखंड के जनपद देहरादून के चकराता विधानसभा के लखवाड़ बांध प्रभावित लोगों ने लखवाड़ा बांध विस्थापित समिति का गठन किया है। वहीं इन लोगों की जमीन बांध क्षेत्र में जा रही है। वहीं इन लोगों का अपनी कुछ मांगों को लेकर 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको एसडीएम कालसी हरिगिरी के द्वारा उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हुए समाप्त कर दिया है। वहीं इन लोगों की मांग है कि जो मुआवजे की धनराशि इन्हें 75 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देने का कहा गया था, वहीं अब काली लंबा समय बीत चुका है। वहीं अब खेती की जमीन विकास नगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत खरीदते हैं तो उन्हें बहुत ही महंगी मिलेगी। वहीं उनकी एक मांग यह भी है कि डैम के काम में क्षेत्रीय लोगों को ही काम दिया जाए। इनका कहना यह भी है कि इन्हें मुआवजे की राशि बढ़ाकर दी जाए और उनका विस्थापन भी किया जाए। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है प्रभावित क्षेत्र के दिग्गज सिंह और उप जिलाधिकारी हरिगिरी का। सलमान मलिक की रिपोर्ट। हमारे अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने की मांग थी और जो नई जमीनों के प्रतिकर की मांग थी, उस पर जो हमने नोटिस के बाद, कानूनी नोटिस के बाद यहाँ पर धरना शुरू किया था और उस पर हमारा कहना है कि जो अनुग्रह अनुदान बढ़ाने और प्रतिकर से संबंधित है उसको जो है ना निगम के अधिकारी बढ़ा सकते हैं। 1 करोड़ और 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारा कहना है कि 2016 में जो है शासनादेश बना था इसका अनुग्रह अनुदान सहायता राशि बढ़ाने का। या तो हमको उसी समय दे देते, 75 लाख रुपए तय हुआ था प्रति हेक्टर, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं दिया। आज 8 साल हो गए हैं। 8 साल में जो है अगर हम 100 रुपये जो है कहीं बैंक में भी जमा करते हैं उसके भी 200-250 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर 75 लाख रुपए दिए थे तो कम से कम उसका डबल तो होना चाहिए। और दिन प्रतिदिन जो है महंगाई बढ़ रही है। नीचे जो ज़मीनें हैं यहाँ से अगर किसी को प्रतिकर मिलता है नीचे खरीदेगा तो नीचे विकास नगर तहसील में खेती की ज़मीन आज के तारीख में कोई भी किसान नहीं खरीद सकता। हम लोग जो है किसानों की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर रोज़गार होता था हमारा, किसी के पशु होते थे, खेती बाड़ी करता था। हमारा सारा जो रोज़गार था वो इन खेती पर डिपेंड था। लेकिन जो अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है उससे जो है हम बेरोज़गार हो रहे हैं। इसलिए जो है किसी परियोजना में अब जो नया एक्ट 2013 का आया है उसमें भी प्रमुख रूप से एक्ट में बताया गया है कि सबसे पहले जो स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है बाकायदा जन सुनवाई होती है, लोगों की सहमति होती है, फार्म भरे जाते हैं कि आप लोग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अभी एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। एक इसमें कुछ खासकर और एक समिति जो है उन्होंने बीजेपी के माध्यम से भी ये बात रखी थी उनकी जो अनुग्रह राशि है उसको बढ़ा दिया है। तो कुछ और मांगे भी थी उनकी, तो उसी को देखते हुए आज मैं धरना स्थल पर आया। बीजेपी के अधिकारी मेरे साथ और इस पर उनकी बातों को सुनने के बाद क्योंकि उसमें जितनी भी वो कुछ मुख्य मांगे थी वो शासन स्तर पर उसमें उच्च स्तर पर उनके साथ पहले भी कई उनके के माध्यम से बात हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर तो हमारी स्तर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि उस समय भी कोई मीटिंग जल्दी आएगी ताकि जो भी नियमों से निराकरण। तो धरने को सर आज उठा लिया गया है। जो समिति के अध्यक्ष हैं और उन लोगों ने उसके बाद इस बात पर सहमति कही है कि हर चीज़ में समय लगता है। उन लोगों ने कहा है कि हम अपना धरना समाप्त करें।
ये कार्यदायी संस्था यहाँ पे जो LNT है उसको लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है सर। उसको लेकर एक इशू रेज हुए थे और उसका हमने तय किया है कि LNT के जो सक्षम अधिकारी है वो यूनियन के सक्षम अधिकारी और जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी कोई बात है वो 16 तारीख को यूनियन एक्शन ग्राउंड पर बैठ कर बात करेंगे और जो नियमानुसार हो रहा था चाहेंगे कि नियमानुसार और जो चीज़ें हो रही है सबको पता चले। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।